हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी मैथ। इस वीडियो में हम थेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बारे में स्टडी करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे थेल्स थ्योरम की क्या स्टेटमेंट है और इसका प्रूफ कैसे करना है। तो जो थेल्स थ्योरम थी, ये एक मैथमेटिशियन था जिसने इस थेल्स थ्योरम को प्रूव किया था। उसने अपने नाम के ऊपर इस थ्योरम का नाम रखा। और जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसी को हम इन अदर वर्ड्स में बोलते हैं और शॉर्ट फॉर्म में इसको बोल देते हैं बीपीटी। तो आपको जिस तरह से भी आए आप एग्ज़ाम में, ये आपको पता होना चाहिए कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम सेम थ्योरम है। अब देखो इसकी स्टेटमेंट क्या है। इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। इसका कहने का क्या मतलब है कि अगर एक लाइन ड्रा की जाती है, जैसे सपोज करो एक साइड से दूसरी साइड तक एक लाइन ड्रा की जाती है जो थर्ड लाइन के क्या है, पैरेलल है, यानी कि बीसी के क्या है, ये पैरेलल है। ठीक है, इस लाइन, तो सपोज करो एक मैंने लाइन ड्रा की डी ई जो कि बी सी के क्या है, पैरेलल है। तो ये लाइन क्या करेगी, जो डी ई है, ए बी और ए सी को सेम रेशो में डिवाइड कर देगी। ठीक है, क्या करेगी, सेम रेशो में डिवाइड कर देगी। ये इस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की स्टेटमेंट है। तो देखो अब इसको हम प्रूव कैसे करेंगे। तो गिवन लिखते हैं पहले। देखो गिवन हमें क्या दिया हुआ है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि फिगर में हमें देखो इन ट्रायंगल एक ट्रायंगल मिली हुई है, तो इसको लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू बी सी। तो हमने प्रूव क्या करना है इसमें, तो लिखेंगे टू प्रूव में क्या लिखना है कि जो ये डी ई लाइन है ये ए बी और ए सी को सेम रेशो में डिवाइड करती है। तो हमने ये प्रूव करना है कि ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। क्या प्रूव करना है, ए ई अपॉन ई सी। इसमें एक कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ेगी हमको। देखो, तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्शन में हमने लिखना है कि ड्रा ई एन परपेंडिकुलर ऑन ए बी, डी एम परपेंडिकुलर ऑन ए सी एंड ज्वाइंट बी टू ई एंड ज्वाइंट सी टू डी। ओके, तो इस तरह से हमने इसमें लिखना है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में हम लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन में ड्रा ई एन परपेंडिकुलर ऑन ए बी, डी एम परपेंडिकुलर ऑन ए सी, ज्वाइन क्या इसमें ज्वाइन किया था हमने, देखो ज्वाइन किया था बी ई और सी डी, ज्वाइन बी टू ई एंड सी टू डी। नाउ प्रूफ, अब हम इसका प्रूफ करेंगे। कंस्ट्रक्शन भी हो गई। तो देखो प्रूफ करने के लिए हमको डायग्राम पे जाना पड़ेगा। देखो, तो जो ये ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही है, ट्रायंगल ए डी ई, ये जो स्मॉलर पार्ट इसका दिखाई दे रहा है आपको, स्मॉलर पार्ट पे कंसंट्रेट करो। ए डी ई, ये वाला छोटी ट्रायंगल जो दिखाई दे रही है, इसका एरिया अगर हम फाइंड करें तो कैसे फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फार्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर, एल या एल्टीट्यूड बोल लो। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बेस। तो बेस हम इसमें क्या लेंगे, ए डी मल्टीप्लाई जो इसका परपेंडिकुलर है वो कितना है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर है ई एन। कितना परपेंडिकुलर है, ई एन, तो यहाँ पे लिखेंगे ई एन। फिर यहाँ पे देखो डायग्राम पे चलते हैं। तो इस वाली ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, तो इस वाली अगर ट्रायंगल का एरिया देखें तो इसका बेस हम मानते हैं बी डी, इसका बेस क्या होगा, बी डी, और इस पर जो परपेंडिकुलर ड्रा किया, एक्सटेंडेड लाइन ए डी पे ड्रा किया गया, तो इसका परपेंडिकुलर ई एन ही रहेगा। ठीक है, तो बेस इसका हो जाएगा बी डी। तो ऐसे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, इसका क्या होगा एरिया, हाफ मल्टीप्लाई बेस होगा इसका बी डी, परपेंडिकुलर हम यही लेंगे ई एन। ठीक है, अब क्या करना है, इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल को हमने रेशो में लिख देना है। तो मैं यहीं पे अगर लाइन ड्रा कर दूं तो ये रेशो में भी देखो लिखा गया। ठीक है, अब यहाँ से अगर देखेंगे तो 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा और ई एन से ई एन कैंसिल हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई किसके इक्वल आ गया, ए डी अपॉन बी डी के।
तो यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू AD अपॉन BD। ये होगा हमारा फर्स्ट नंबर। ठीक, अब जैसे डायग्राम पे अगर हम देखें तो अगर इस ट्रायंगल का हम एरिया निकालें, ADE ट्रायंगल का एरिया, इसके लिए हम बेस ले सकते हैं AE और परपेंडिकुलर हम ले सकते हैं DM आल्सो। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको फिर से एक बार इसका एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बेस कितना लेना है इसका AE, परपेंडिकुलर होगा इसमें DM। ठीक है, इसके नीचे जो ट्रायंगल है CDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, इसका एरिया क्या होगा हाफ मल्टीप्लाई बेस। अब इसका बेस हमने कितना ले लेना है CD ले लो इसका बेस, या DC लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम पे देखो तो इसका बेस हम क्या लेंगे, इसका बेस हम यहाँ पे अब क्या लेंगे EC जो, ठीक है, और इस एक्सटेंडेड AC पे जो DM परपेंडिकुलर है तो बेस हो जाएगा EC या CE लिख सकते हैं, और परपेंडिकुलर DM। तो देखो EC और परपेंडिकुलर हाइट लेंगे हम DM। अगर इसको भी हम रेशो में लिख लें फर्स्ट की तरह तो देखो 1/2 मल्टीप्लाई AE मल्टीप्लाई DM अपॉन 1/2 मल्टीप्लाई EC मल्टीप्लाई DM। तो 1/2 कैंसिल विद 1/2, DM कैंसिल विद DM। सो देन वी विल गेट हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इज इक्वल टू व्हाट विल बी, इज इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। ये हो गया हमारा सेकंड नंबर। ठीक, अब देखो जो अगर डायग्राम पे हम चलें और देखें फर्स्ट में जो ये वाले ट्रायंगल हैं BDE और CDE, ये वाले ट्रायंगल दोनों, ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल, अगर इन दोनों ट्रायंगल को हम देखें तो ये कॉमन बेस DE पे लाई कर रहे हैं, दोनों का एक कॉमन बेस है DE, और जो कि बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस के इन बिटवीन लाई कर रहे हैं। देखो DE पैरेलल टू BC है। तो अगर इस तरह की कंडीशन होती है तो इन ट्रायंगल्स का जो एरिया होता है, इस तरह के ट्रायंगल्स का एरिया वो इक्वल हो जाता है। ठीक है, वो क्या होता है इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। यहाँ पे इसका रीजन क्या देंगे, बोथ ट्रायंगल्स लाई ऑन कॉमन बेस DC and between same parallel lines, सो इसका एरिया इसलिए इक्वल होगा। तो इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड, इसको इक्वेशन नंबर हमने थर्ड देना है। तो देखो अब यहाँ पे हुआ क्या, अगर देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल AD का एरिया तो इक्वल होगा ही होगा, अगर इसका भी एरिया जो डिनोमिनेटर में ट्रायंगल है अगर उनका भी एरिया इक्वल हो गया यानी कि BDE और CDE, इसका मतलब जो रेशो में हमने लिख रखा है यहाँ पे देखो आप, हाँ जो रेशो में लिखा AD अपॉन BD और इस साइड में लिखा हमने AE अपॉन EC, तब तो इनका एरिया भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जस्ट कुछ नहीं करना है इसमें, आपको सिर्फ ये लिखना है फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड हेयर AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो ये इसका एरिया क्या, सॉरी इनकी रेशो क्या हो जाएगी, ये इक्वल हो जाएगी। यहाँ पे हम लिख देंगे लास्ट में हैंस प्रूव्ड। इस तरह से इसका प्रूफ कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ अच्छी तरह से आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।